अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होटल, होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। वहाँ पे जो होटल होता है सऊदी अरबिया में वो उसे मताम बोलते हैं। होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। मताम का मतलब होता है होटल। अगर कोई आपसे बताता है या कहता है रुह मताम जीब अगरात जीब अखिल, तो इसका मतलब हुआ जाओ होटल में सामान लेकर आओ या खाना लेकर आओ। मैं जा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह। अना रोह, अना का मतलब होता है मैं, जाना जा रहा हूँ को अरबी में रोह बोलते हैं। अना रोह यानी मैं जा रहा हूँ। एयरपोर्ट जा रहा था, उसे अरबी में बोलेंगे रोह मतार। रोह मतार, एयरपोर्ट जा रहा था को अरबी में रोह मतार बोलते हैं। रोह का मतलब हुआ जा रहा था और मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। या एयरपोर्ट जाओ इन रोह मतार, यानी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कब जाओगे, कब जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीते रोह। मीते रोह, मीते का मतलब हुआ कब और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। मीते रोह यानी कब जाओगे। रुपया, रुपया को अरबी में फलूस बोलते हैं। रुपया को अरबी में फलूस बोलते हैं। जो मनी होता है, जो आप सैलरी कमाते हो, रुपया को अरबी में फलूस बोलते हैं। असली, असली को अरबी में असली ही बोलते हैं। जैसे असल होता है या असली होता है, कोई चीज़ असली होता है, नकली होता है, तो असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। जैसे असली, यह सामान असली है। हादा अगरात असली, असली थोड़ा ईंच के बोलते हैं वो लोग, तो असली को असली हो जाता है। आधा, आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। आधा को अरबी में नुस बोला जाता है। नुस का मतलब हुआ आधा। कोई भी चीज़ आधा है उसको अरबी में नुस बोलते हैं। जैसे 8 आना को बोलते हैं नूस, नूस रियाल। नूस रियाल का मतलब हुआ आधा, माने 50 पैसा जो होता है। कितना को अरबी में कम बोलते हैं। कितना को अरबी में कम बोलते हैं। जैसे मतलब पूछा जाता है ना कि यह सामान कितना है या कितना सामान है या कोई चीज़ है कितना है, तो उसे अरबी में कम बोलते हैं। कम का मतलब हुआ कितना। बाकी, बाकी को अरबी में बागी बोलते हैं। बागी बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा ईंच के बोलते हैं इसलिए जो है वो बागी का माने बाकी को बागी बोलते हैं। लेकिन बाकी का मतलब भी बाकी ही हुआ, लेकिन वो ईंच के बोलते हैं इसलिए जो है बागी बोला जाता है। दे दो, दे दो को अरबी में आती बोलते हैं। दे दो, कोई भी चीज़ अगर देना है उसे अरबी में आती। अगर पैसा देना है आती फलूस। आती फलूस यानी पैसा देना है। पैसा देने को अरबी में आती फलूस बोलते हैं। दे दो को अरबी में आती बोलते हैं। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। शहद, शहद को अरबी में असल बोलते हैं। असल का मतलब हुआ शहद। शहद का नाम ही है असल। जैसे सऊदी अरबिया में शहद का मतलब होता है, ऐसे अगर कोई चीज़ शहद खरीदने के लिए अगर आपका कपिल बोलेगा तो बोलेगा जीब असद, असल, असल, जीब असल, यानी शहद बोल रहा है वो। तुमको चाहिए, तुमको चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे इन तेबी या इन इबगा। इन तेबी या इन इबगा बोलते हैं। तुमको चाहिए इन तेबी, तुमको चाहिए इन इबगा। इन का मतलब हुआ तुमको, तेबी का मतलब हुआ चाहिए और इबका का मतलब भी हुआ चाहिए। ट्यूशन, ट्यूशन को अरबी में इदरिस बोलते हैं। ट्यूशन, जैसे बच्चे ट्यूशन करने जाते हैं ना, उसे अरबी में इदरिस, इदरिस बोलते हैं। ट्यूशन को अरबी में इदरिस बोलते हैं। ज़रूरी, ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोला जाता है। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। लाजिम का मतलब हुआ ज़रूरी। कोई भी सामान ज़रूरी है, कोई भी काम ज़रूरी है, उसे अरबी में बोलेंगे लाजिम। लाजिम का मतलब हुआ ज़रूरी। मुझे, मुझे को अरबी में अना बोलते हैं। जैसे मुझे को अरबी में अना बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मुझे। मुझे को अरबी में अना बोलते हैं। ख़रीदना, ख़रीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। ख़रीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। स्त्री का मतलब हुआ ख़रीदना। कोई भी सामान ख़रीदना है तो स्त्री अगरात, स्त्री अगरात यानी सामान खरीदो। मोबाइल, मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं।
मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। जवाल का मतलब हुआ मोबाइल। सिम कार्ड को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सिम कार्ड को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सरेहा का मतलब हुआ सिम कार्ड। सिम कार्ड को अरबी में सरेहा बोलते हैं। हाँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। हाँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर हाँ लगाना है, हाँ मैंने देखा, हाँ वो वहाँ जा रहा था, हाँ मतलब जहाँ भी हाँ लगता है उसे अरबी में फ़ी बोलते हैं। फ़ी का मतलब हुआ हाँ। कब लिखा था, कब लिया था। कब लिया था को अरबी में मीता स्त्री बोलते हैं। कब लिया था को अरबी में स्त्री बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब, स्त्री का मतलब हुआ लिया था। कब लिया था, मीता स्त्री यानी कब लिया था। भरना है को अरबी में एब्बी बोलेंगे। एब्बी यानी जैसे पानी भरो या पेट्रोल भरो, उसे अरबी में एब्बी बोलते हैं। भरना को अरबी में एब्बी बोलते हैं। भरना को अरबी में एब्बी बोलते हैं। रख दो को अरबी में हत्ता बोलते हैं। रख दो को अरबी में हत्ता बोलते हैं। हत्ता का मतलब हुआ रख दो। शोरूम को अरबी में महल बोलते हैं। शोरूम को अरबी में महल बोलते हैं। शोरूम जैसे कपड़ा का शोरूम हो या कोई मॉल हो, उसे अरबी में महल बोलते हैं। दुकान, छोटा सा दुकान होता है जिस पे सामान वामान लाया जाता है, उसे अरबी में बकाला बोलते हैं। दुकान को अरबी में बकाला बोलते हैं। बकाला का मतलब हुआ दुकान। कब भेजा था उसे अरबी में बोलेंगे मीते दिस्सी। दिस्सी का मतलब हुआ भेजना। अमीते का मतलब हुआ कब भेजा था, मीते दिस्सी। तुम निकलो को अरबी में बोलेंगे इंते तल्ला या इतला भी बोलते हैं। तुम निकलो उसे अरबी में बोलेंगे इंते इतला या तल्ला बोलेंगे। तुम निकलो को अरबी में इंत इतला बोलेंगे। बाहर निकलो इतला बर्रा इंत इतला बर्रा यानी तुम बाहर निकलो। बैंक को अरबी में बैंक ही बोलते हैं। जैसे बैंक को अरबी में बैंक ही बोला जाता है। बाद को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद को अरबी में बादेन बोलते हैं। पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। पहला को अरबी में अव्वल बोला जाता है और पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। नंबर है को अरबी में बोलेंगे फी रकम का मतलब हुआ नंबर है। फी का मतलब हुआ है और रकम का मतलब हुआ नंबर है फी रकम। नंबर दो किसी से अगर नंबर मांगना है उसे अरबी में बोलेंगे आती रकम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नंबर दो उसका, तो उसे अरबी में बोलेंगे आती रकम यानी नंबर दो। खोलो को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। प्रेस को अरबी में उत्ती बोलते हैं। प्रेस को अरबी में उर्ती बोलते हैं। प्रेस को अरबी में उत्ती बोलते हैं। लगा दो को अरबी में रकीब बोलते हैं। रकीब का मतलब हुआ रख दो, लगा दो, ले लो, मतलब रकीब का मतलब हुआ यही लगा दो या रख दो। बैग को अरबी में जनता बोलते हैं। बैग को अरबी में जनता बोलते हैं। लेकर आना को अरबी में जिब बोलते हैं। जिब का मतलब हुआ लेकर आओ। प्रेस करना जैसे कपड़ा को प्रेस करना, उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी उत्ती यानी प्रेस करना को अरबी में सव्वी उत्ती बोलते हैं। नया चप्पल को अरबी में नाल जदीद बोलेंगे। नया चप्पल को अरबी में नाल जदीद बोलेंगे। जदीद का मतलब हुआ नया और चप्पल को अरबी में नाल बोलते हैं। नाल जदीद यानी नया चप्पल। वापस कर दो को अरबी में रज़्ज़ा बोलेंगे। वापस करना को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। रज़्ज़ा का मतलब हुआ वापस कर दो। वापस आ जाओ, किसी को अगर बुलाना है कि भाई वापस आ जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल इर्जा यानी वापस आ जाओ। सिर्फ तुम आओ, उसे अरबी में बोलेंगे
खल्ली इंत ईजी, खल्ली इंत ईजी। अगर आपके कपिल या मैडम बोलती हैं कि सिर्फ तुम आओ अंदर, तो उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली इंत ईजी वाहिद, खल्ली इंत ईजी बस, खल्ली इंत ईजी बस, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह क्यों आया, वह क्यों आया को अरबी में बोलेंगे हुआ लेश ईजी, हुआ लेस ईजी। हुआ का मतलब हुआ वह, लेश का मतलब हुआ क्यों, ईजी का मतलब हुआ आया। वह क्यों आया, हुआ लेश ईजी। तुम क्यों लाया, उसे अरबी में बोलेंगे इंते लेस जीब, इंते लेस जीब, यानी तुम क्यों लाया। इंते का मतलब हुआ तुम, लेश का मतलब हुआ क्यों, जीब का मतलब हुआ लाया या लाना। तुम क्यों लाए या तुम क्यों लाया, इंते लेश जीब। मेरा सर दर्द कर रहा है या मेरा सिर में दर्द हो रहा है, उसे अरबी में बोलेंगे अना रास अव्वर, अना रास अव्वर। अना का मतलब होता है मेरे, रास का मतलब होता है सिर में, अव्वर का मतलब होता है दर्द हो रहा है। अना रास अव्वर यानी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रास, रास का मतलब होता है सिर, अव्वर का मतलब होता है दर्द, और अना का मतलब होता है मेरे। तो रास ये याद रखिएगा, रास का मतलब होता है सिर। मेरा पेट में दर्द हो रहा है, उसे अरबी में बोलेंगे अना बतन अव्वर, अना बतर बतन अव्वर। बतन का मतलब होता है पेट, पेट को अरबी में बतन बोलते हैं। और अना का मतलब आप लोग जानते हैं मेरा, अव्वर का मतलब होता है दर्द। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अना बतन अव्वर, अना बतन अव्वर यानी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम हॉस्पिटल जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंत रुह मुस्तस्फा, इंत रुह मुस्तस्फा। इंत का मतलब होता है तुम, रोह का मतलब होता है जाना, और मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल। तुम हॉस्पिटल जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंत रुह मुस्तस्फा। मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल, और रोह का मतलब होता है जाना, इंत का मतलब होता है तुम हॉस्पिटल जाओ इन तरह मुस्तस्फा। पहले क्यों नहीं गए, उसे अरबी में बोलेंगे गबल लेश माइरो, गबल लेश माइरो। गबल का मतलब होता है पहले, लेश का मतलब होता है क्यों, माई का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है गए। पहले क्यों नहीं गए, गबल लेश माइरो, पहले क्यों नहीं गए, गबल लेश माइरो यानी पहले क्यों नहीं गए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा माई इस्तगुल, सैयारा माई इस्तगुल यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, सैयारा माई इस्तगुल। गाड़ी का मतलब होता है सैयारा, और स्टार्ट नहीं हो रहा था को उसको बोलेंगे माई इस्तगुल। माई इस्तगुल का मतलब होता है स्टार्ट नहीं हो रहा है, माई इस्तगुल यानी स्टार्ट नहीं हो रहा है। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा माई इस्तगुल यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी स्टार्ट हुआ, उसे अरबी में बोलेंगे अल हिंद सगल, अल हिंद सगल। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना, और स्टार्ट नहीं हो रहा था उसको मिलाकर बोलेंगे तो इस्तगुल बोलेंगे। और अभी का मतलब, अभी को अरबी में अल हिंद बोलते हैं। अभी स्टार्ट हुआ, उसे अरबी में बोलेंगे अल हिंद सगल। गाड़ी खराब है, उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा फी खरबान, सैयारा फी खरबान। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, फी का मतलब होता है, और खरबान को अरबी में, ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। सैयारा फी खरबान यानी गाड़ी ख़राब है, गाड़ी ख़राब है, उसे अरबी में बोलेंगे सैयारा फी खरबान। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, और फ़ी का मतलब होता है, और खरबान का मतलब ख़राब। सैयारा फी खरबान यानी गाड़ी ख़राब है। यह रूम तुम्हारा है, उसे अरबी में बोलेंगे हाद गुरफा मलिंता, हाद गुरफा मलिंता यानी यह रूम तुम्हारा है। हादा का मतलब होता है यह, गुरफा का मतलब होता है रूम, मलिंता यानी तुम्हारा है, मलिंता यानी तुम्हारा है। यह रूम तुम्हारा है, हाद गुरफा मलिंता यानी यह रूम तुम्हारा है, यह रूम तुम्हारा है, हाद गुरफा मलिंता यह रूम तुम्हारा है। यह अलमारी तुम्हारा है, उसे अरबी में बोलेंगे हाद कबड़ मलिंता, यह अलमारी तुम्हारा है। आधा का मतलब होता है यह, कबड़ का मतलब होता है अलमारी, और मल इंता यानी तुम्हारा है, मल इंता यानी तुम्हारा है। यह अलमारी तुम्हारा है, हादा कबड़ मल इंता
यह अलमारी तुम्हारा है। अलमारी को अरबी में कबड़ बोलते हैं। कबड़ का मतलब होता है अलमारी और मल इंता का मतलब होता है तुम्हारा है। हादा का मतलब होता है यह अलमारी तुम्हारा है। हादा कबड़ मल इंता। तुमने मुझे मारा क्यों, उसे अरबी में बोलेंगे इन तलेस तिग्गी अना। इन तलेश तिग्गी अना। इंता का मतलब होता है तुमने, लेश का मतलब होता है क्यों, तिग्गी का मतलब होता है मारा, अने का मतलब होता है मुझे। तुमने मुझे मारा क्यों, इन तलेश तिग्गी अना। तिग्गी का मतलब होता है मारना। अगर आप किसी को मारते हैं या कोई आपको मारता है तो उसे अरबी में बोलेंगे तिग्गी। तिग्गी यानी मारना। इन तलेश तिग्गी अना, तुमने मुझे मारा क्यों। तुम्हारा दिमाग नहीं है या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तमुख माफ़ी। इन तमुख माफ़ी यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या तुम्हारा दिमाग नहीं है। इन त मुख माफ़ी। इन त का मतलब होता है तुम्हारा, मुख का मतलब होता है दिमाग, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। इन त मुख माफ़ी यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या तुम्हारा दिमाग नहीं है। तुम रोज रोज करते हो। तुम रोज रोज करते हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत कुलियोम कुलियोम सवी। इंत कुलियोम कुलियोम सवी यानी तुम रोज रोज करते हो। इंत का मतलब होता है तुम, कुलियोम का मतलब होता है रोज और कुलियोम का मतलब होता है रोज, सवी का मतलब होता है करना। कोई काम अगर आप कर रहे हो तो उसे अरबी में बोलेंगे इंत कुलियोम कुलियोम सवी। इंत कुलियोम कुलियोम सवी यानी आप रोज रोज कोई काम कर रहे हो उस काम को, तो उसे अरबी में बोलेंगे इन कुलियोम कुलियोम सवी। इन कुलियोम कुलियोम सवी यानी तुम रोज रोज करते हो, तुम रोज रोज यह काम करते हो। इन कुलियोम कुलियोम हादा सवी मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं रोज नहीं करता हूँ। अगर आप कोई काम रोज रोज नहीं करते हो उसे अरबी में बोलेंगे अना मु कुलियोम सवी। अना मु कुलियोम सवी। अना का मतलब होता है मैं, मुँह का मतलब होता है नहीं, कुलियोम का मतलब होता है रोज, सवी का मतलब होता है करना। अना मु कुलियोम सवी यानी मैं रोज नहीं करता हूँ। अना मु कुलियोम सवी यानी मैं रोज नहीं करता हूँ। अगर आप बोल सकते हैं मैं रोज रोज नहीं करता हूँ, कुलियोम कुलियोम सवी, अना मु कुलियोम कुलियोम सवी, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कौन आया। कौन आया को अरबी में बोलेंगे मीनू ईजी। मीनू ईजी यानी कौन आया। मीनू का मतलब होता है कौन, ईजी का मतलब होता है आया। मीनू ईजी यानी कौन आया। कौन आया को अरबी में मीनू ईजी बोलते हैं। मीनू ईजी यानी कौन आया। कौन कौन आया, मीनू मीनू ईजी। तुम कौन हो, उसे अरबी में बोलेंगे इंत मीनू। इंत मीनू यानी तुम कौन हो। इंत मीनू तुम कौन हो। इंत का मतलब होता है तुम, मीनू का मतलब होता है कौन। तुम कौन हो इंत मीनू, या आप बोल सकते हैं इंत फी मीनू, तुम कौन हो। तो इंत मीनू भी बोलते हैं क्योंकि इंत मीनू बेटर लगता है। क्या चाहिए। क्या चाहिए को अरबी में बोलेंगे शुनो एबी। शुनो एबी, या आप बोल सकते हैं एस एबी। एस ए बी। एस का मतलब भी क्या होता है और सुनो का मतलब भी क्या होता है और ए बी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए, सुनो ए बी या एश ए बी। सुनो ए बी यानी क्या चाहिए। किस से मिलना है। किस से मिलना है उसे अरबी में बोलेंगे मीनू ए बी। मीनू का मतलब होता है किस से और मिलना को अरबी में ए बी बोलते हैं। किस से मिलना है, मीनू ए बी। किस से मिलना है, मीनू ए बी यानी किस से मिलना है। किस से मिलना है उसे अरबी में बोलेंगे मीनू एबी। कहाँ हो। कहाँ हो को अरबी में बोलेंगे वैनिक। वैनिक यानी कहाँ हो। कहाँ हो को अरबी में वैनिक बोलते हैं। वैन का मतलब होता है कहाँ और निक यहाँ लग गया है तो उसका मतलब हुआ कहाँ हो। वैनिक यानी कहाँ हो। कहाँ हो को अरबी में वैनिक बोलते हैं। सामान कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन फी अगरात। वैन फी अगरात। वैन का मतलब होता है कहाँ, फी का मतलब होता है और अगरात का मतलब होता है सामान। सामान कहाँ है, वैन फी अगरात। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। कहाँ है को अरबी में बोलते हैं वैन फी। वैन फी अगरात यानी सामान कहाँ है। सामान कहाँ है, वैन फी अगरात। दरवाजे पर है। दरवाजे पर है उसे अरबी में बोलेंगे फी इंदक बाब। फी इंदक बाब यानी दरवाजे पे है। फी का मतलब होता है, इंदक का मतलब होता है दरवाजे, इंदक बाब का मतलब होता है दरवाजे पर। फी इंदक बाब यानी दरवाजे पे है, दरवाजे पर है। दरवाज़ा पर को अरबी में बोलेंगे इंदक बाब।
इंदक बाब, फी इंदक बाब यानी दरवाजे पर है। मैं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे अना ए खुद, अना ए खुद यानी मैं ले गया। मैं ले गया को अरबी में बोलेंगे अना ए खुद। अना का मतलब होता है मैं, ले गया को अरबी में ए खुद बोलते हैं, ले जाना को अरबी में ए खुद बोलते हैं। मैं ले जाऊं या मैं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे अना ए खुद। क्या है को अरबी में बोलेंगे ए शुनो फी, शुनो फी या बोल सकते हैं एस फी। एस फी बेटर लगता है, लेकिन आप सुनो फी भी बोल सकते हैं और एस फी भी बोल सकते हैं। क्या है, किसी से पूछना है भाई क्या है, उसे अरबी में बोलेंगे शुनो फी या आप बोल सकते हैं इश फी। क्या है को अरबी में इश फी बोलते हैं। एसी चालू करना है, एसी चालू करना है उसे अरबी में बोलेंगे फिक्की मुकैयफ, फिक्की मुकैफ, फिक्की मुकैफ। फिक्की का मतलब होता है चालू करना और मुकैफ का मतलब होता है एसी। एसी चालू करना है, फिक्की मुकैफ, फिक्की मुकैफ। फिक्की का मतलब होता है चालू करना, कोई मशीन चालू करना है उसे अरबी में फिक्की बोलते हैं। और मुकैफ का मतलब होता है एसी। तुम कब जाओगे उसे अरबी में बोलते हैं मीता रोह अंता, मीता रोह अंता। मीता का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाना, अंत का मतलब होता है तुम कब जाओगे, मीता रोह अंता यानी तुम कब जाओगे। मैं कब जाऊं, मैं कब जाऊं या मैं कब जाऊंगा उसे अरबी में बोलते हैं अना मीता रोह, अना मीता रोह। इसका मतलब हुआ कि मैं कब जाऊं। वह कहाँ है, वह कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं वैन हुआ। वैन हुआ का मतलब हुआ वह कहाँ है। वैन का मतलब होता है कहाँ और हुआ का मतलब होता है वह कहाँ है, वैन हुआ। तुम कहाँ हो उसे अरबी में बोलते हैं वैन इंता, वैन इंता। वैन का मतलब होता है कहाँ, इंता का मतलब होता है तुम कहाँ हो, वैन इंता। वैन इंता का मतलब हुआ तुम कहाँ हो। घर कहाँ है उसे अरबी में बोलते हैं वैन बेत, वैन बेत। बेत का मतलब हुआ घर और वैन का मतलब होता है कहाँ। घर कहाँ है, वैन बेत, घर कहाँ है। मैं कहाँ हूँ उसे अरबी में बोलते हैं वैन अना, वैन अना। वैन का मतलब होता है कहाँ और अना का मतलब होता है मैं कहाँ हूँ, वैन अना, मैं कहाँ हूँ। तुम कौन हो, तुम कौन हो उसे अरबी में बोलते हैं मीन इंता। तुम कौन हो उसे अरबी में बोलते हैं मीन इंता। मीन का मतलब होता है कौन, इंता का मतलब होता है तुम कौन हो उसे अरबी में बोलते हैं मीन इंता। कौन बोला को अरबी में मीनू गुल बोलते हैं। मीनू गुल का मतलब हुआ कौन बोला। कौन का मतलब मीन होता है और बोलना को अरबी में गुल बोलते हैं। कौन बोला, मीनू गुल। यह क्या है उसे अरबी में बोलते हैं सुनो हादा, सुनो हादा। सुनो का मतलब होता है क्या और हादा का मतलब होता है यह क्या है उसे अरबी में बोलते हैं सुनो हादा। मैनेजर ने क्या बोला उसे अरबी में बोलेंगे मुदीर सुनो गुल, मुदीर सुनो गुल। इसका मतलब हुआ मैनेजर ने क्या बोला। मुदीर का मतलब हुआ मैनेजर, सुनो का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है बोलना। मुदीर सुनो गुल, मैनेजर ने क्या बोला। तुम क्या बोले को अरबी में बोलते हैं सुनो गुल अंता, सुनो गुल अंता। इसका मतलब हुआ तुम क्या बोले। सुनो का मतलब होता है क्या और गुल का मतलब होता है बोलना, अंता का मतलब हुआ तुमने क्या बोला, सुनो गुल अंता। कैसे को अरबी में केफ बोलते हैं। कैसे को अरबी में केफ बोलते हैं। केफ का मतलब हुआ कैसे हो उसे अरबी में बोलेंगे केफ हाल, केफ हाल। केफ का मतलब हुआ कैसे और हाल का मतलब होता है हो, मतलब कैसे हो उसे अरबी में बोलते हैं केफ हाल। तुम कैसे हो उसे अरबी में बोलते हैं केफ हाल इंता, केफ हाल इंता यानी तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में बोलते हैं केफ हाल इंता। केफ का मतलब होता है कैसे, हाल को अरबी में जैसे हो, हाल का मतलब होता है हाल, इंता का मतलब होता है तुम कैसे हो, केफ हाल इंता। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, मैं को अरबी में अना बोलते हैं। जैसे मैं अली हूँ या अपना नाम यहाँ रख सकते हैं मैं शाहनवाज हूँ या मैं आलम हूँ। अना आलम,
अना अली, अना शाहनवाज। आप ऐसे बोल सकते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। अली का मतलब हुआ अली, मैं अली हूँ। अली का मतलब होता है अली और अना का मतलब होता है मैं अली हूँ, अना अली। मैं इंडियन हूँ, उसे अरबी में बोलते हैं अना हिंदी, अना हिंदी यानी मैं इंडियन हूँ। मैं को अरबी में अना बोलते हैं और इंडियन को अरबी में हिंदी बोलते हैं। अना हिंदी यानी मैं इंडियन हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना तबीब, अना तबीब यानी मैं डॉक्टर हूँ। अना का मतलब होता है मैं और तबीब का मतलब हुआ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूँ, अना तबीब। मैं कारपेंटर हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना नज़ार, अना नज़ार। इसका मतलब हुआ कि मैं कारपेंटर हूँ। अना का मतलब होता है मैं और नज़ार का मतलब हुआ कारपेंटर। मैं कारपेंटर हूँ, अना नज़ार। मैं ड्राइवर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना साइक, अना साइक। अना साइक भी बोलते हैं और अना सवाक भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है साइक यूज़ होता है और कहीं कहीं पे जो है सवाक यूज़ होता है। तो मैं ड्राइवर हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सवाक। अच्छा, अच्छा को अरबी में कोइस बोलते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन भी बोला जाता है। अच्छा को अरबी में जैन भी बोला जाता है और अच्छा को अरबी में मियाँ मियाँ भी बोला जाता है। तुम कैसे हो, उसे अरबी में बोलते हैं इन तकेफ़, इन तकेफ़ यानी तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में इन तकेफ़ बोलते हैं। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, उसे अरबी में बोलेंगे अंत सिस्मक, अंत सिस्मक यानी आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है, उसे अरबी में बोलेंगे अंत सिस्मक। अंत का मतलब हुआ आपका और सिस्मक का मतलब हुआ नाम क्या है। अंत सिस्मक, आपका नाम क्या है। अंत फादी, तुम खाली हो, तुम खाली हो को अरबी में बोलेंगे अंत फादी, अंत फादी यानी तुम खाली हो। अंत का मतलब हुआ तुम, फादी का मतलब हुआ खाली हो। अंत फादी, तुम खाली हो। मैं खाली नहीं हूँ, मैं खाली नहीं हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी फ़ादी, अना माफ़ी फ़ादी। मैं खाली नहीं हूँ, मैं खाली नहीं हूँ को अरबी में अना माफ़ी फ़ादी बोलते हैं। मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना मशगूल, अना मशगूल यानी मैं बिज़ी हूँ। हाँ, हाँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। हाँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। नहीं, नहीं को अरबी में ला भी बोलते हैं। नहीं को अरबी में ला या माफ़ी बोलते हैं। नहीं को अरबी में ला या माफ़ी बोलते हैं। मौजूद है को अरबी में मौजूद ही बोलते हैं। मौजूद है को अरबी में मौजूद ही बोलते हैं। सवा सवा यानी साथ साथ, साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। क्या, क्या को अरबी में एस बोलते हैं। एस का मतलब हुआ क्या। क्या को अरबी में सुनो भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे एस यूज़ होता है और कहीं कहीं पे सुनो यूज़ होता है। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं। वैन का मतलब हुआ कहाँ। यह गाड़ी है, यह गाड़ी है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा सैयारा, हादा सैयारा यानी यह गाड़ी है। यह गाड़ी है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा सैयारा। हादा का मतलब होता है यह, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। यह गाड़ी है, हादा सैयारा। नाश्ता, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। आपने नाश्ता किया, आपने नाश्ता किया, उसे अरबी में बोलेंगे अंत सवी फतूर, अंत सवी फतूर। या आप बोल सकते हैं अंत सवी फतूर खलास, आपने, आपका नाश्ता हो गया, आपका नाश्ता किया। इन तसवी फतूर खलास, अंत तसवी फतूर खलास यानी आपका नाश्ता हो गया या आपने नाश्ता किया। मैं घर में काम करता हूँ, मैं घर में काम करता हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना अमल बेत, अना अमल बेत यानी मैं घर में काम करता हूँ। काम का मतलब हुआ, काम को अरबी में शुगुल और काम को अरबी में अमल भी बोलते हैं। अमल का मतलब हुआ काम और शुगुल का मतलब हुआ काम। यहाँ पे आप बोल सकते हैं अना शुगुल बेत या आप बोल सकते हैं अना अमल बेत। मैं घर में काम करता हूँ, अना अमल बेत भी बोलते हैं और अना शुगुल बेत भी बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही हुआ। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर बंद है उसे अरबी में शक्कर बोलते हैं।
बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। जैसे दरवाज़ा बंद है, बाब शक्कर, या शक्कर बाब बोल सकते हैं। बाब आगे लगा सकते हैं या पीछे लगा सकते हैं, बात बराबर ही होगा। लेकिन आप अगर बोलते हैं दरवाज़ा बंद है तो शक्कर बाब भी बोल सकते हैं और बाब शक्कर भी बोल सकते हैं। शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद है। खुला हुआ को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। मेरी गाड़ी नई है, मेरी गाड़ी नई है उसे अरबी में सैयारती जदीद बोलते हैं। मेरी गाड़ी नई है उसे अरबी में सैयारती जदीद बोलते हैं। जैसे सैयारती का मतलब हुआ मेरी गाड़ी, सैयारती मेरी गाड़ी, नई है जदीद, सैयारती जदीद यानी मेरी गाड़ी नई है। दरवाज़ा खुला है उसे अरबी में बोलेंगे बाब मफ्तूह यानी दरवाज़ा खुला है। बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा और मफ्तूह का मतलब हुआ खुला हुआ है। बाब मफ्तूह यानी दरवाज़ा खुला हुआ है। नहीं, दरवाज़ा बंद है उसे अरबी में बोलेंगे ला बाब शक्कर। ला का मतलब होता है नहीं और फ़ी का मतलब होता है। तो यहाँ पे आप ला बाब फ़ी शक्कर ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं ला बाब शक्कर यानी नहीं, दरवाज़ा बंद है। मुझे तनख्वाह चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना इबगा रातिब। इससे पहले समझ लेते हैं। आना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। और दूसरा अरबिक वर्ड है आना एबी मास। उसे जैसे आना का मतलब हुआ मुझे, एबी का मतलब हुआ चाहिए और मास का मतलब हुआ तनख्वाह। तो मुझे तनख्वाह चाहिए, इसे आप दो तरीक़ा से बोल सकते हैं। फर्स्ट तरीका हो गया आना इबगा रातिब और दूसरा तरीका हो गया आना एबी मास। मुझे तनख्वाह चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना इबगा रातिब और मुझे तनख्वाह चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना एबी मास। ये दोनों वर्ड जो है एक ही जगह यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे तनख्वाह चाहिए उसे आप बोल सकते हैं आना एबी मास, या आप बोल सकते हैं आना इबगा रातिब, मुझे तनख्वाह चाहिए। दोनों का मतलब सेम ही हुआ। अब दोस्तों, अगर आपको पूछना है कि तनख्वाह कब दोगे, उसे आप अरबी में कैसे बोलिएगा? मीते आती रातिब, मीते आती रातिब। मीते का मतलब हुआ कब, आती का मतलब हुआ देना और रातिब का मतलब हुआ तनख्वाह। तनख्वाह कब दोगे उसे अरबी में बोलेंगे मीते आती रातिब, या आप बोल सकते हैं मीता आती मास। मीता आती मास। मीता का मतलब हुआ कब, आती का मतलब हुआ दोगे, मास का मतलब हुआ तनख्वाह। तनख्वाह कब दोगे? मीता आती मास, या आप बोल सकते हैं मीता आती रातिब। मीता आती रातिब या मीता आती मास। तनख्वाह कब दोगे? तुम बोलो मेरा सैलरी कब दोगे, उसे अरबी में बोलेंगे इंतगुल आना रातिब मीता आती। इंतगुल आना रातिब मीता आती, या आप बोल सकते हैं इंतगुल आना मास मीता आती। ये दोनों का सेम ही वर्ड हुआ, लेकिन मैं आपको तुर कर हमेशा समझाता हूँ, तो चलिए इसमें भी समझा देता हूँ। इंता का मतलब हुआ तुम, गुल का मतलब होता है बोलना, अना का मतलब होता है मेरा, रातिब का मतलब होता है सैलरी, मीता का मतलब हुआ कब, आती का मतलब होता है दोगे। तुम बोलो मेरा सैलरी कब दोगे। इंतगुल आना रातिब मीता आती। इंतगुल आना रातिब मीता आती यानी तुम बोलो मेरी सैलरी कब दोगे। या एक और तरीका है, उससे भी बोल सकते हैं इंतगुल आना मास मीता आती। इंता का मतलब हुआ तुम, गुल का मतलब होता है बोलना, आना का मतलब होता है मेरा, मास का मतलब होता है सैलरी, मीता का मतलब हुआ कब, आती का मतलब होता है दोगे। इंतगुल आना मास मीता आती, तुम बोलो मेरा सैलरी कब दोगे। तनख्वाह कब आएगी, तनख्वाह कब आएगी उसे अरबी में बोलेंगे मीता इजी रातिब। मीता इजी रातिब यानी तनख्वाह कब आएगी। मीता का मतलब होता है कब, इजी का मतलब होता है आना और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। मीता इजी रातिब, या दूसरा तरीका ये है मीता इजी मास। मीता इजी मास। मीता का मतलब होता है कब, इजी का मतलब होता है आना, मास का मतलब होता है तनख्वाह। मीता इजी मास, तनख्वाह कब आएगी। तनख्वाह कब आएगी को अरबी में मीता इजी रातिब बोलते हैं,
या आप बोल सकते हैं मी ताइजी मास, मी ताइजी मास। या आप बोल सकते हैं मी ताइजी रातिब। रातिब और मास दोनों तनख्वाह के लिए यूज़ किया जाता है। तनख्वाह कब दोगे? मी ताइजी रातिब, मी ताइजी मास। तुम्हारा महीना पूरा हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे इंत सहर खलास। इंत का मतलब होता है तुम्हारा, सहर का मतलब होता है महीना, खलास का मतलब पूरा हो गया। इंत सहर खलास यानी तुम्हारा महीना पूरा हो गया। इंत सहर खलास यानी तुम्हारा महीना पूरा हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। खलास का मतलब होता है पूरा हो गया यानी ख़त्म हो गया। सहर का मतलब होता है महीना। इंत का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा महीना पूरा हो गया। इंत सहर खलास। सो गाइस दूसरा वर्ड है तनख्वाह कल दूंगा। तनख्वाह कल दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा आती रातिब। बुकरा आती रातिब यानी तनख्वाह कल दूंगा। बुकरा का मतलब होता है कल, आती का मतलब होता है दूंगा और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। तनख्वाह कल दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा आती रातिब। और एक और वर्ड है जिसमें आप बोल सकते हैं बचार आती रातिब मास। बचार आती मास। बचार आती मास यानी बचार का मतलब भी हुआ कल, आती का मतलब होता है दूंगा, मास का मतलब होता है तनख्वाह। बचार आती मास यानी कल तनख्वाह दूंगा या तनख्वाह कल दे दूंगा। उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा आती रातिब या बचार आती मास। बचार आती मास भी बोलते हैं और बुकरा आती रातिब भी बोलते हैं। तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया। तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी रातिब ज़्यादा। माफ़ी रातिब ज़्यादा। माफ़ी का मतलब होता है नहीं और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह। ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया यानी माफ़ी रातिब ज़्यादा। या आप बोल सकते हैं माई आती मास ज़्यादा। माई आती मास ज़्यादा। माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है बढ़ाया और मास का मतलब होता है से तनख्वाह या सैलरी। ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। माई आती मास ज़्यादा यानी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है या तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया, वो सेम ही वर्ड है। तो आप ये तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया को दो तरीक़ा से बोल सकते हैं माफ़ी रातिब ज़्यादा या माफ़ी आती मास ज़्यादा। माफ़ी आती मास ज़्यादा या माफ़ी रातिब ज़्यादा। तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ाया। तनख्वाह 2 साल के बाद बढ़ाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे सनातेन बादेन आती रातिब ज़्यादा। सनातेन आती रातिब ज़्यादा यानी तनख्वाह 2 साल के बाद बढ़ाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों सनातेन का मतलब हुआ 2 साल, बादेन का मतलब होता है बाद में, आती का मतलब होता है बढ़ा दूंगा और रातिब का मतलब होता है सैलरी मतलब तनख्वाह और ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। तनख्वाह सनातेन बादेन आती रातिब। सनातेन बादेन आती रातिब। दूसरा वर्ड है तनख्वाह 2 साल के बाद बढ़ाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे इन इतनेन सना खलास बादेन आती मास ज़्यादा। इतनेन सना खलास बादेन आती मास ज़्यादा। इतनेन का मतलब होता है, इतनेन सना का मतलब हुआ 2 साल, खलास का मतलब होता है ख़त्म हो जाएगा। 2 साल ख़त्म हो जाने के बाद, बादेन का मतलब बाद होता है, आती का मतलब होता है बढ़ा दूंगा, मास का मतलब होता है सैलरी। तो इस तरह आप जोड़कर बना सकते हैं। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए उसे अरबी में बोलेंगे सनातैन खलास। सनातैन खलास। सनातैन का मतलब हुआ 2 साल, खलास का मतलब हो गए। सनातैन खलास। या आप बोल सकते हैं इतनैन सना खलास। इतनैन सना खलास। इतनैन का मतलब हुआ 2, सना का मतलब हुआ साल और खलास का मतलब हुआ हो गए। इतनैन सना खलास यानी 2 साल हो गए। 2 साल पूरे हो गए उसे अरबी में बोलेंगे इतनैन सना खलास यानी 2 साल हो गए। या आप बोल सकते हैं सनातैन खलास, 2 साल हो गए। 1000 रियाल काफ़ी नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे अल्फ रियाल मु काफ़ी। अल्फ रियाल मु काफ़ी। अल्फ का मतलब होता है 1000, रियाल का मतलब होता है रियाल, मु का मतलब होता है नहीं और काफ़ी का मतलब होता है काफ़ी। अल्फ रियाल मु काफ़ी यानी बोल सकते हैं आप अल्फ रियाल माफ़ी काफ़ी यानी 1000 रियाल काफ़ी नहीं है।
आपकी सैलरी जो भी हो यहाँ पे आप लगाकर बोल सकते हैं। मियाँ दिनार मु काफ़ी। दिनार जो है आपको दुबई में चलता है, दिनार जो है आपको कुवैत में चलता है, तो आप इसे बोल सकते हैं मियाँ दिनार मु काफ़ी। रियाल चलता है सऊदी अरबिया में, मियाँ दिनार मु काफ़ी या माफ़ी काफ़ी भी बोल सकते हैं। अल्फ रियाल मु काफ़ी, अर्फ रियाल मु काफ़ी या मियाँ दिनार मु काफ़ी बोल सकते हैं। 1000 रियाल काफ़ी नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे अल्फ रियाल मु काफ़ी या बोल सकते हैं मियाँ दिनार मु काफ़ी। मुझे तनख्वाह ज़्यादा चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे आना इब्गा रातिब ज़्यादा, आना इब्गा रातिब ज़्यादा या आप बोल सकते हैं आना एबी मास ज़्यादा, मुझे तनख्वाह ज़्यादा चाहिए। इसे आप दो तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं, आना इब्गा रातिब ज़्यादा या आना एबी मास ज़्यादा। तो चलिए इसका तर्जुमा बता देते हैं। आना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, एबी का मतलब भी होता है चाहिए, रातिब का मतलब होता है तनख्वाह, मास का मतलब होता है तनख्वाह, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। मुझे तनख्वाह ज़्यादा चाहिए, आना इब्गा मास ज़्यादा, आना इब्गा मास ज़्यादा यानी मुझे तनख्वाह ज़्यादा चाहिए। अब दोस्तों अगर आपका कपिल बोल रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, उसे अरबी में वो कैसे बोलेगा, आना माई आती ज़्यादा फलूस, या आप बोल सकता है ला आना माई आती ज़्यादा फलूस। दोनों का मतलब सेम ही हुआ, नहीं मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, आना माई आती ज़्यादा फलूस। या वो बोल सकते हैं ला आना माई आती ज़्यादा फलूस। आना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दूंगा, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, फलूस का मतलब होता है पैसा। आना माई आती ज़्यादा फलूस यानी मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। ला आना माई आती ज़्यादा फलूस, ला का मतलब होता है नहीं, आना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दूंगा, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, फलूस का मतलब होता है पैसा। ला आना माई आती ज़्यादा फलूस। रात में जाओ, रात में जाओ को अरबी में बोलते हैं रोह बिल्लेल, रोह बिल्लेल। रोह का मतलब होता है जाना और बिल्लेल का मतलब होता है रात में। रात में जाओ रोह बिल्लेल। इसको वहाँ छोड़कर आ जाना, उसे अरबी में बोलेंगे हादवदी बादेन ताल, हादवदी बादेन ताल। हादा का मतलब होता है इससे, वद्दी का मतलब होता है छोड़ना, बादेन का मतलब होता है बाद में, ताल का मतलब होता है आ जाना, वापस आ जाना। हादवदी बादेन ताल, इसको वहाँ छोड़कर आ जाना, इसको वहाँ छोड़कर आ जाना, उसे अरबी बोलेंगे हादवदी बादेन ताल, इसको वहाँ छोड़कर आ जाना। वह आदमी को अरबी में बोलेंगे हुआ नफ़र, हुआ नफ़र फ़ी भी बोल सकते हैं और हुआ नफ़र भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है हुआ फ़ी नफ़र भी बोल सकते हैं। वह आदमी है, हुआ नफ़र फ़ी, हुआ नफ़र फ़ी, वह आदमी है। हुआ का मतलब होता है वह, नफ़र का मतलब होता है आदमी, फ़ी का मतलब होता है वह आदमी है, हुआ नफ़र फ़ी। कोई है को अरबी में बोलेंगे फ़ी अहदद, फ़ी अहद, फ़ी अहद यानी कोई है को अरबी में फ़ी अहद बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है, अहद का मतलब होता है कोई है, फ़ी अहद, फ़ी अहद का मतलब होता है कोई है, या वैसे पूछा जाता है ना कोई है वहाँ पे या नहीं है, तो उसे आप पूछ सकते हैं फ़ी अहद, फ़ी अहद, फ़ी अहद कोई है। फ़ी का मतलब होता है, अहद का मतलब होता है कोई है, फ़ी अहद। कौन है को अरबी में बोलते हैं मीनू मौजूद, मीनू मौजूद। मीनू का मतलब होता है कौन और मौजूद का मतलब होता है कौन वहाँ पे है, जैसे कोई कहीं पे मौजूद है या कोई पे कहीं पे है तो उसे बोलेंगे मीनू मौजूद यानी कौन है को अरबी में मीनू मौजूद बोलते हैं। सलमान है को अरबी में बोलेंगे फ़ी सलमान, फ़ी सलमान, फ़ी सलमान। जैसे कहीं पे अगर उसका नाम सलमान है या कि कोई भी नाम है, जैसे वहाँ पे शाहनवाज नाम है या आलम नाम है, तो आप जोड़कर बोल सकते हैं फ़ी आलम मौजूद, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फ़ी शाहनवाज मौजूद वल्ला आलम मौजूद,
मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि वहाँ पे आलम है या शाहनवाज है, तो ऐसे सलमान है उसे अरबी बोलेंगे फ़ी सलमान, फ़ी सलमान, फ़ी सलमान, इसका मतलब हुआ सलमान है। वह कहाँ है, वह कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ, वैन हुआ। वैन का मतलब होता है कहाँ और हुआ का मतलब होता है वह। वह कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ, वैन हुआ, इसका मतलब हुआ वह कहाँ है। दुकान कहाँ है, दुकान कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन बकाला, वैन बकाला। बकाला का मतलब होता है दुकान और वैन का मतलब होता है कहाँ है। वैन बकाला, या आप बोल सकते हैं वैन फ़ी बकाला या वैन बकाला फ़ी। आप फ़ी अगर लगा दीजिएगा तो हाँ के लिए फ़ी यूज़ होता है, और नहीं भी लगाइएगा तब भी चल जाता है। जैसे वैन बकाला यानी दुकान कहाँ है, वैन बकाला फ़ी यानी दुकान कहाँ है, वैन फ़ी बकाला इसका मतलब भी हुआ दुकान कहाँ है। तो आप 3-4 तरीके से बोल सकते हैं। बगल में है, बगल में है को अरबी में बोलेंगे जंब मौजूद, जंब मौजूद यानी बगल में है। बगल को अरबी में जंब बोलते हैं। मौजूद का मतलब होता है में है, यानी कोई आदमी अगर मौजूद है कहीं पे तो आप बता सकते हैं जंब मौजूद यानी बगल में है। बगल में है उसको अरबी में बोलेंगे जंब मौजूद यानी बगल में है। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा, वैन सैयारा। वैन का मतलब होता है कहाँ और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा, वैन सैयारा यानी कहाँ, गाड़ी कहाँ पर, गाड़ी कहाँ पर है। ऐसे भी हो सकता है वैन सैयारा यानी गाड़ी कहाँ है। दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे तानी वैन, तानी वैन। तानी नफर वैन यानी दूसरा आदमी कहाँ है। तानी का मतलब होता है दूसरा, वैन का मतलब होता है कहाँ, और यहाँ पे नफर मिला दीजिएगा। तानी नफर यानी दूसरा आदमी, वैन कहाँ मतलब दूसरा आदमी कहाँ है। तानी नफर वैन फ़ी, तानी नफर वैन फ़ी यानी दूसरा आदमी कहाँ है। मुझे नहीं मालूम, उसे अरबी में बोलेंगे आना माई अरफ भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं आना माफ़ी मालूम, आना माफ़ी मालूम यानी मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। उसे अरबी में बोलेंगे आना माई अरफ भी बोल सकते हैं और आना माफ़ी मालूम भी बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड का सेम ही मतलब हुआ, मुझे नहीं मालूम आना माई अरफ या आना माफ़ी अरफ, उसको मतलब भी हुआ मुझे नहीं मालूम। पहले था, पहले था को अरबी में बोलेंगे गबल मौजूद, गबल मौजूद यानी पहला था, पहला था उसे अरबी में बोलेंगे गबल मौजूद। गबल का मतलब होता है पहला और मौजूद का मतलब होता है मौजूद। गबल मौजूद यानी पहला था, गबल मौजूद यानी पहला था। पहला को अरबी में गबल बोलते हैं। यह क्या है, यह क्या है, उसे अरबी में बोलेंगे हाद सुनोफी, हाद सुनोफी। हादा का मतलब होता है यह, सुनो का मतलब होता है क्या, फ़ी का मतलब होता है। हाद सुनोफी यानी यह क्या है। सुनो का मतलब होता है क्या, है का अरबी में फ़ी बोलते हैं और यह को अरबी में हादा बोलते हैं। हाद सुनोफी यानी यह क्या है, यह क्या है को अरबी में बोलते हैं हादा सुनोफी। कौन लेकर आएगा, उसे अरबी में बोलेंगे मीनू जीब, मीनू जीब इसका मतलब हुआ कौन लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा को अरबी में बोलेंगे मीनू जीब। मीनू का मतलब होता है कौन और जीब का मतलब होता है लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा यानी मीनू जीब, मीनू जीब का मतलब होता है कौन लेकर आएगा। तुम लेकर आना, उसे अरबी में बोलेंगे इंते जीब, इंते जीब यानी तुम लेकर आना। इंते का मतलब हुआ तुम और जीब का मतलब हुआ लेकर आना। तुम लेकर आना, उसे अरबी में बोलेंगे इंते जीब, इंते जीब यानी तुम लेकर आना। तुम लेकर आना को अरबी में बोलेंगे इंते जीब यानी तुम लेकर आना। यह गाड़ी में रख दो, उसे अरबी में बोलेंगे हादा वद्दी सैयारा, हादा वद्दी सैयारा। हादा का मतलब होता है यह, वद्दी का मतलब होता है रख दो, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी में। हादा वद्दी सैयारा इसका मतलब हुआ यह गाड़ी में रख दो। हादा वद्दी सैयारा यह गाड़ी में रख दो। हादा वद्दी यानी यह रख दो, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, ये गाड़ी में। हादा वद्दी सैयारा यह गाड़ी में रख दो। जरूर बदलना, जरूर बदलना को अरबी में बोलेंगे लाजिम बदल, जरूर बदलना उसे अरबी में बोलेंगे
लाजिम बदल, लाजिम बदल यानी कि बदलना को अरबी में बदल बोलते हैं। अगर टायर बदलना है तो उसे लाजिम बदल कफ़र यानी गाड़ी का टायर लाजिम है बदलना। तुमने क्यों नहीं बदला उसे अरबी में बोलेंगे इन तलेस्माई बदल, इन तलेस्माई बदल यानी तुमने क्यों नहीं बदला। इंते का मतलब हुआ तुम, लेश का मतलब हुआ क्यों, माई का मतलब हुआ नहीं और बदल को अरबी में बदला होता है। तुमने क्यों नहीं बदला उसे अरबी में बोलेंगे इन तेलेस माई बदल यानी तुमने क्यों नहीं बदला। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था उसे अरबी में बोलेंगे अना सुनो गुल, अना सुनो गुल। अना का मतलब होता है मैंने, सुनो का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है बोला था। अना सुनो गुल यानी मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था उसे अरबी में बोलेंगे अना सुनो गुल। तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया को अरबी में बोलेंगे इन तमाई सव्वी, इन तमाई सव्वी। इंता का मतलब हुआ तुमने, माई का मतलब होता है नहीं, सव्वी का मतलब होता है किया। तुमने नहीं किया उसे अरबी में बोलेंगे इन तमाई सव्वी यानी तुमने नहीं किया। मैं नहीं समझा उसे अरबी में बोलेंगे अना माई फहमती, मैं नहीं समझा उसे अरबी में बोलेंगे अना माई फहमती, अना माई फहमती यानी मैं नहीं समझा। मैं, अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, फहमती का मतलब होता है समझना। समझना को अरबी में फहमती बोलते हैं। मैं नहीं समझा अना माई फहमती यानी मैं नहीं समझा। कब करोगे उसे अरबी में बोलेंगे मी तसव्वी यानी कब करोगे। अभी करूँगा, अभी करूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन सव्वी, अलहिन सव्वी यानी अभी करूँगा। अलहिन का मतलब होता है अभी, सव्वी का मतलब होता है करना। अभी करूँगा अलहिन सव्वी यानी अभी करूँगा। सामान उतारना है उसे अरबी में बोलेंगे नज़िल अगरात, नज़िल अगरात। नज़िल का मतलब होता है उतारना और अगरात का मतलब होता है सामान। सामान उतारना है नज़िल अगरात बोलते हैं। सामान उतारना को अरबी में नज़िल अगरात बोलते हैं। गेट पर रख दो उसे अरबी में बोलेंगे हत्ती बाब, हत्ती बाब। हत्ती का मतलब होता है रखना और बाब का मतलब होता है गेट। गेट पर रख दो यानी हत्ती बाब, हत्ती बाब यानी गेट पर रख दो। हत्ती का मतलब होता है रख दो और बाब का मतलब होता है गेट पर। गेट पर रख दो उसे अरबी में बोलेंगे हत्ती बाब यानी गेट पर रख दो। यह सामान उठाकर गेट पर रख दो उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात सील व दीबाब, हादा अगरात सील व दीबाब। हादा का मतलब होता है यह, अगरात का मतलब होता है सामान, सील का मतलब होता है उठाकर, वद्दी का मतलब होता है रखना, बाप का मतलब होता है गेट पर। यह सामान उठाकर गेट पर रख दो हादा अगरात सील व दीबाब। यह सामान उठाकर गेट पर रख दो। मैं रख दिया, मैं रख दिया को अरबी में बोलेंगे आना हत्तईत, हत्तईत। हत्तईत का मतलब हुआ रख दिया। आना हत्तईत यानी मैं रख दिया। मैं रख दिया को अरबी में बोलेंगे अना हत्तईत, हत्तईत यानी मैं रख दिया। अना का मतलब होता है मैं और हत्तईत का मतलब होता है रख दिया। अना हत्तईत यानी मैं रख दिया है। कल आ जाना, कल आ जाना को अरबी में बोलेंगे ताल बुकरा, ताल बुकरा। ताल का मतलब होता है आ जाना और बुकरा का मतलब होता है कल। कल आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे ताल बुकरा। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।